टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल फ्रेंड्स, आज के दिन में हम कंप्लीट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। कोई भी कंट्रोल है उसको सीखने के लिए हमको चाहिए उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर्टी, मेथड और इवेंट्स के बारे में डिस्कस करना। तो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल क्या है? टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल जो है उसके जरिए हम रन टाइम पे फॉर्म के अंदर इनपुट जो है वो ले सकते हैं यूजर के पास से। VB.NET provides several mechanisms for gathering input in a program. बहुत सारे और भी रास्ते हैं। A text box control is used to display or accept input. एक सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स होता है और मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स भी होता है। बाय डिफॉल्ट इट इज सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में जाके उसको मल्टी लाइन हम बना सकते हैं और उसके अंदर स्क्रॉल बार भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। प्रैक्टिकली जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो इतनी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले उसकी। पासवर्ड कैरेक्टर, तो पासवर्ड कैरेक्टर प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स? जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स की ये प्रॉपर्टी में जाके हम कोई एक कैरेक्टर सेट कर देंगे, से फॉर एग्जांपल एस्टेरिस्क साइन, तो कोई भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इन रन मोड ABC कुछ भी टाइप करता है तो वो एस्टेरिस्क साइन दिखेगी को, उसके अंदर जो भी टाइप कर रहे हैं एक्चुअल टेक्स्ट वो दिखेगी नहीं, वो मास्क हो जाएगी विद द कैरेक्टर वी आर प्रोवाइडिंग इन दैट प्रॉपर्टी। फिर एक प्रॉपर्टी है रीड ओनली, तो रीड ओनली प्रॉपर्टी ट्रू और फॉल्स कर सकते हैं हम। अगर ट्रू करेंगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स जो वो रीड ओनली हो जाएगा, उसके अंदर फिर वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। फिर एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट प्रॉपर्टी टेक्स्ट बॉक्स में हमको अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं बैकएंड में से भी, और अगर यूजर ने कुछ इनपुट दिया है और उसको एक्सेस करना है तो वो भी हम विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्सेप्ट रिटर्न। तो एक्सेप्ट रिटर्न क्या है? ये जानने के लिए ये बोल्ड और अंडरलाइन किया हुआ है, एक्टिवेट्स द डिफॉल्ट बटन फॉर द फॉर्म। फॉर्म की एक प्रॉपर्टी रहती है एक्सेप्ट बटन, वो हमको सेट करना पड़ेगा तब जाके ये प्रॉपर्टी हम समझ पाएंगे। पूरे फॉर्म के अंदर कोई एक बटन ऐसा रहता है कि जिससे फॉर्म सबमिट होता है। तो नॉर्मली पूरी डेटा एंट्री करने के बाद अगर मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो वो बटन एक्टिवेट हो जाना चाहिए, उसका कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। ऐसा एक बटन हम सेट कर सकते हैं, फॉर्म की प्रॉपर्टी में आता है वो। तो वो सेट करने के बाद अगर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स है और मुझे उसके अंदर भी कुछ लिखना है एंटर की प्रेस करके नई लाइन के अंदर, तो वो बटन एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो हो के ना हो तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट रिटर्न्स। ये डिस्कस करने में इतना ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, व्हेन वी विल डू प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज फॉन्ट। तो नॉर्मली फ्रेंड्स बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट फेस चेंज करना, फॉन्ट टाइप चेंज करना, उसकी फॉन्ट की साइज चेंज करना, तो वो सारी चीजें हम कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट प्रॉपर्टी। देन मल्टी लाइन, तो मल्टी लाइन के जरिए टेक्स्ट बॉक्स को हम सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कर पाएंगे, ये भी ट्रू फॉल्स हम सेट कर पाएंगे इन इट्स प्रॉपर्टी वैल्यू। फिर है स्क्रॉल बार्स। तो फ्रेंड्स तीन चार तरह की प्रॉपर्टीज हम इसके अंदर सेट कर पाएंगे। एक तो है नन, और बाकी तीन जो है वो स्क्रॉल बार है। एक होता है वो हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, और तीसरा ऑप्शन रहेगा हमारे पास बोथ। उसके बाद है टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी इज नॉट ओनली फॉर टेक्स्ट बॉक्स, जितने भी कंट्रोल्स रहेंगे फॉर्म के ऊपर इन सब के लिए टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी रहेगी। टैब की प्रेस करते करते अगर मुझे फोकस जो है वो एक कंट्रोल से दूसरे कंट्रोल के ऊपर शिफ्ट करना है तो वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैब की। तो पहले कौन से कंट्रोल के ऊपर फोकस रहेगा, उसके बाद जैसे ही टैब की प्रेस करता हूं तो कौन से कंट्रोल के ऊपर फोकस जाना चाहिए, तो वो हम सेट कर सकते हैं टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी के जरिए। देन वर्ड रैप। अगर टेक्स्ट बॉक्स जो है उसकी लेंथ जो है वो खत्म हो गई और फिर भी हम कंटिन्यू राइट टाइप कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो वो आगे ही चलता जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा अगर मल्टी लाइन ट्रू है तो। ये प्रॉपर्टी तब का हम समझ सकते हैं व्हेन मल्टी लाइन इज ट्रू और लंबा है टेक्स्ट बॉक्स हमारा। देन टेक्स्ट लेंथ प्रॉपर्टी। टेक्स्ट लेंथ प्रॉपर्टी के जरिए हमको उसके अंदर कितनी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी लेंथ क्या है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज टेक्स्ट अलाइन। इसके अंदर तीन चीजें हो सकती है फ्रेंड्स, लेफ्ट, राइट और सेंटर, तीन तरह के अलाइनमेंट हम सेट कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो ये इतनी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, इससे बहुत और भी ज्यादा है लेकिन हम इतनी डिस्कस करेंगे। ये मेथड्स है फ्रेंड्स टेक्स्ट बॉक्स की, क्लियर, कट, कॉपी पेस्ट, अपेंड टेक्स्ट एंड अंडू। इतनी मेथड्स, इससे भी और भी बहुत ज्यादा है बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस मेनी मेथड्स।
क्लियर मेथड के जरिए हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी लिखा हुआ उसको वो टेक्स्ट को क्लियर कर पाएंगे। कट के जरिए जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स में से वो कट हो जाएगी और क्लिपबोर्ड के अंदर वो उसकी हम कॉपी आ जाएगी। और कॉपी के जरिए जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो निकलेगी तो नहीं वहां से, लेकिन उसकी एक कॉपी क्लिपबोर्ड के अंदर चली जाएगी। और पेस्ट मेथड के जरिए हम क्या कर पाएंगे, लेटेस्ट कंटेंट जो भी क्लिपबोर्ड में पहुंची है उसको हम पेस्ट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ पेस्ट मेथड ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। अपेंड टेक्स्ट मेथड जो है उसके जरिए हम पूरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लास्ट कैरेक्टर जो लिखा हुआ है उसके बाद कुछ कंटेंट अगर ऐड करनी है तो वो ऐड कर पाएंगे। अपेंड, वो उसका नाम ही ऐसा है, ऐड एट द एंड, उसका मतलब हुआ अपेंड। लास्ट मेथड जो है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है अंडू, मतलब लास्ट एक्शन जो भी किया है उसको अंडू करना है तो अंडू मेथड इज देयर। इतनी इवेंट्स हमको डिस्कस करनी है फ्रेंड्स। क्लिक इवेंट है, टेक्स्ट चेंज्ड इवेंट है, लॉस्ट फोकस है और माउस होवर। फ्रेंड्स इवेंट जो है वो ऐसी चीज है जो कुछ ना कुछ एक्शन होते ही एग्जीक्यूट होगी। जैसे बटन की क्लिक इवेंट है वैसे ही टेक्स्ट बॉक्स की भी क्लिक इवेंट है, टेक्स्ट चेंज इवेंट है। तो हम कुछ ना कुछ कोड लिखेंगे इन दिस इवेंट्स और देखेंगे कि ये कौन सी मेथड है और कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो इतनी इवेंट्स हमको डिस्कस करनी है फ्रेंड्स। लेट अस मूव प्रैक्टिकल। फॉर्म है और फॉर्म, ये टेक्स्ट बॉक्स की जो भी हमने प्रॉपर्टीज मेथड्स इवेंट्स डिस्कस की उसको समझने के लिए ये 3 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हुए। एक का नाम है नॉर्मल, टीएक्सटी नॉर्मल, एक है टीएक्सटी पासवर्ड, एक है टीएक्सटी मल्टीलाइन। और सारे बटन्स के ऊपर कुछ ना कुछ कोड लिख के वो उसकी प्रॉपर्टीज या फिर मेथड समझने की कोशिश की है। तो सबसे पहले चलो डिस्कस करते हैं पासवर्ड कैरेक्टर। तो ये टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है टीएक्सटी पासवर्ड और उसकी एक प्रॉपर्टी है सी टी पासवर्ड कैरेक्टर, उसके अंदर सेट किया हुआ है एस्ट्रिक साइन। मतलब इसके अंदर जो भी टाइप करेंगे वो हमको देखने को नहीं मिलेगा, उसकी जगह पर हमको एस्ट्रिक साइन देखने को मिलेगा। लेकिन उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हमको अगर एक्सेस करना है तो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसकी एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, उसके जरिए हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो बटन लिख है फ्रेंड्स इसका कोड देखते हैं। ये इसके अंदर लिखा हुआ है मैसेज बॉक्स है और मैसेज बॉक्स के जरिए हम टीएक्सटी पासवर्ड की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके जरिए उसके अंदर जो लिखा हुआ होगा वो हम देखेंगे। तो ओवर हियर वी हैव डिस्कस्ड 2 प्रॉपर्टीज, एक तो पासवर्ड कैरेक्टर और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ फॉन्ट प्रॉपर्टी। तो फॉन्ट प्रॉपर्टी ऐसे है जिसके लिए कोई बटन हमने नहीं रखा हुआ है, कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स है उसके सिलेक्ट करके उसकी सी हियर फॉन्ट प्रॉपर्टी, इसको प्लस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी सारे ऑप्शंस सेपरेटली हम सेट कर सकते हैं। और एल्स ये इलिप्सिस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसके जरिए हम फॉन्ट फेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल दिस और दिस, और फिर फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं एंड व्हाट नॉट। और यहाँ पर ये दिखेगा एंड से ओके, चलो ये ठीक है, हम ओके करते हैं। तो अभी तो कुछ चेंज नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जब हम रन करके इसके अंदर टाइप करेंगे तब हमको मालूम पड़ेगा कि ओके ये चेंजेस हुआ, इसके अंदर नॉर्मल टेक्स्ट है और इसके अंदर फॉन्ट हमने चेंज किए हुए। तो फॉन्ट प्रॉपर्टी। और अभी हम डिस्कस करते हैं टैब इंडेक्स। फ्रेंड्स टैब इंडेक्स क्या होता है, मैंने बोला था जब भी प्रोग्राम रन है और फिर टैब की प्रेस करके मुझे दूसरे कंट्रोल के ऊपर फोकस शिफ्ट करना है तो ये इसको सिलेक्ट करके इसकी एक प्रॉपर्टी है, चलो देखते हैं टैब इंडेक्स। सी टैब इंडेक्स इज 0, मतलब जैसे ही फोन ये रन होगा यहाँ पर फोकस रहेगा। फिर जैसे ही टैब की प्रेस करता हूँ तो देखिए इसका टैब इंडेक्स है 1, लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, बटन है, लेकिन हर एक प्रॉपर्टी हर एक कंट्रोल जो है उसका टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी रहेगा। चलो इसका देखते हैं, तो इसका टैब इंडेक्स है 3, इसका टैब इंडेक्स है 15। तो टैब की प्रेस करते करते 15वीं बार जब आएंगे तब यहाँ पर फोकस आएगा। तो फ्रेंड्स ये अगर वो सीक्वेंस अगर मुझे चेंज करना है, अल्टर करना है तो वो जो टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी है उसके जरिए हम कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हमने डिस्कस की पासवर्ड कैरेक्टर, टेक्स्ट, फॉन्ट और टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी। अभी ये
बटन के अंदर क्या कोड लिखा है वो देखते हैं और वो प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। रीड ओनली प्रॉपर्टी फ्रेंड्स ऐसी होती है जिसको हम ट्रू या फॉल्स सेट कर सकते हैं। बटन का कोड जो उसको डिस्कस करते हैं। सी फ्रेंड्स, बटन के अंदर कोड लिखा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स नॉर्मल जो टीएक्सटी नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है उसकी रीड ओनली प्रॉपर्टी ट्रू। तो इफ कंडीशन के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो ट्रू है तो फॉल्स कर दो, अगर वो फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो, ताकि हमको देखने को मिले कि वो प्रॉपर्टी के जरिए ट्रू फॉल्स करने से क्या चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट इज टीएक्सटी टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। तो इसके अंदर सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स जो है उसकी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को लेफ्ट सेट किया हुआ है। ये पूरा, चलो इसको निकाल के वापस से हम करते हैं। से टीएक्सटी नॉर्मल डॉट टेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू लेफ्ट है, तो मुझे यहाँ पर सिंपली लिखना है LEFT लेफ्ट। बाकी का पूरा कोड अपने आप आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डॉट लेफ्ट, तो ये लेफ्ट के लिए यहाँ पर सिंपल लेफ्ट कर दिया, सेंटर वाला जो बटन है उसके क्लिक इवेंट के ऊपर उसको सेंटर कर दिया, और राइट जो है उसके अंदर उसको राइट कर दिया। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अभी वापस से डिजाइन में जाते हैं। तो ये हमने कोड डिस्कस कर लिया, ये भी हमने डिस्कस किया। अभी ये मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स फ्रेंड्स, ये जो बटन है ना, इमीडिएट बटन इसको बोलते हैं। कोई भी टेक्स्ट बॉक्स है तो उसके बाजू में एक बटन है, एक प्रॉपर्टी है मल्टी लाइन। तो मल्टी लाइन ऐसी प्रॉपर्टी है जो फ्रिक्वेंटली यूज होती रहती है। कोई बहुत सारे कंट्रोल्स होंगे जिसके बाजू में ये इमीडिएट बटन दिया होगा। इसको क्लिक करता हूं मैं तो जो भी फ्रिक्वेंटली एक्सेस प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी हमको। तो ये इमीडिएट बटन के अंदर मल्टी लाइन टिक मार्क ऑन है, मतलब ये ट्रू है। इसको फॉल्स कर देते तो ये ऐसा हो गया, ये ट्रू। ये भी देखो फ्रेंड्स, इसको अगर ट्रू करूंगा, करंटली अगर मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स को रिसाइज करना है तो आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट्स इसको वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली बट नॉट वर्टिकली। अगर मुझे इसको दूसरे एंगल से भी इंक्रीज करना है तो मल्टीलाइन ट्रू करेंगे तो मैं इसको इसकी हाइट भी इंक्रीज कर सकता हूँ, नॉट ओनली लेंथ। तो ये हो गई इसकी मल्टीलाइन प्रॉपर्टी। ये जो बटन है उसके अंदर वही कोड लिखा है। अगर मल्टीलाइन ट्रू है तो उसको फॉल्स कीजिए, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कीजिए। देन वर्ड रैप प्रॉपर्टी, इसको डबल क्लिक करते हैं। सेम ट्रू फॉल्स, वर्ड रैप ट्रू और फॉल्स हो सकता है। तो ट्रू है तो फॉल्स कीजिए, फॉल्स है तो ट्रू कीजिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज ऐसी है जो रन करके हमको अच्छे से जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। फिर टेक्स्ट लेंथ प्रॉपर्टी, तो इसके अंदर सिंपल मैसेज बॉक्स के अंदर प्रिंट करवा दिया है कि जो भी मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया हुआ है उसकी टेक्स्ट लेंथ क्या है वो हमको प्रिंट करके मैसेज बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी। फिर ये है स्क्रोल बार। तो स्क्रोल बार जो है, इफ इट इज नन देन मेक इट बोथ, इफ इट इज बोथ देन मेक इट नन। फ्रेंड्स मैंने बोला था कि 4 अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज इस यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। सी, एक तो है नन, फिर हॉरिजॉन्टल, मतलब अकेला हॉरिजॉन्टल ही आएगा, अकेला वर्टिकल ही आएगा। इन अवर कोड हमने बोथ सिलेक्ट किया हुआ है। आप सेपरेटली कोड करके अकेला हॉरिजॉन्टल अकेला वर्टिकल करके भी चेक कर सकते हो। देन एक्सेप्ट रिटर्न, इसके ऊपर डबल क्लिक करके चेक करते हैं। सी फ्रेंड्स, सिंपल कुछ नहीं है। इफ इट इज ट्रू देन मेक इट फॉल्स, इफ इट इज फॉल्स देन मेक इट ट्रू। इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स की हुई है, लेकिन इससे चेंजेस क्या होगा। चलो सी फ्रेंड्स, बहुत सारे बटन है ये फॉर्म के ऊपर, लेकिन ये सबमिट बटन जो है ना वो उसका वो थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है, अलग दिख रहा है हमको। उसके ऊपर क्या कोड है वो देख लेते हैं। उसके अंदर कोड लिखा हुआ है एक मैसेज बॉक्स के अंदर, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तो ये अलग तरह से हाईलाइट किया हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि फॉर्म की एक प्रॉपर्टी है। लेट मी डू राइट क्लिक ऑन फॉर्म एंड इट्स प्रॉपर्टी। उसकी एक प्रॉपर्टी है सी दिस एक्सेप्ट बटन। इसकी ड्रॉप डाउन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो बहुत सारे बटन, जितने भी बटन हमने लिए हुए इन दिस फॉर्म वो दिख रहे हैं हमको। ऑन दिस फॉर्म जितने भी बटन है वो दिख रहे हैं। उसमें से चलो मैं नन सिलेक्ट कर लूं, मतलब कुछ नहीं, ये भी नॉर्मल बटन हो गया। लेकिन मुझे चाहिए कि ये बटन सिलेक्टेड हो,
मतलब ये पूरे फॉर्म के ऊपर हम कहीं पर भी और एंटर की प्रेस करते हैं, इसका मतलब कि हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं और इसका कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। और तब जाके ये एक्सेप्ट रिटर्न ट्रू फॉल्स करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वो रन टाइम हमको अच्छे से देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। इसके अलावा हमारे पास ये जो नीचे है ये सारी मेथड्स है जो हमने पीपीटी के अंदर डिस्कस की थी, वो बहुत ही इजी है। लेट मी डू डबल क्लिक ऑन दिस और सी दिस सिंपल कट बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर कट मेथड को कॉल किया है, नथिंग एल्स। पेस्ट के ऊपर पेस्ट को कॉल किया हुआ है। अपेंड टेक्स्ट के अंदर हमने क्या किया हुआ है, अपेंड टेक्स्ट करो, लेकिन कुछ अपेंड तो करना पड़ेगा, तो हम नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स जो है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी का जो भी कंटेंट है उसको अपेंड कर रहे हैं। अंडू के अंदर अंडू को कॉल किया हमने, और कॉपी के अंदर कॉपी को कॉल किया हमने। तो ये सारे बटन्स के ऊपर सिंपल क्लिक के ऊपर वो मेथड को कॉल किया है, दैट्स ऑल। तो ये सारे बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर जो भी कोड है वो हमने डिस्कस किया। अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं फ्रेंड्स। लेट मी एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ओके फ्रेंड्स, फॉर्म एग्जीक्यूट हो गया। अभी जो भी कोड हमने डिस्कस किया उसको चेक कर लेते हैं। ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है, लेट मी से टाइप ABC रीड ओनली। तो ये एक्सेस इसका चला गया, आई कैन नॉट टाइप एनीथिंग, इसको कुछ नहीं कर सकते, ये रीड ओनली हो गया। रीड ओनली फॉल्स कर देता हूँ, ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स हो गया। फिर टेक्स्ट की अलाइन लेफ्ट, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही है, लेट मी मेक इट सेंटर राइट। तो इस तरह से उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं हम। देन पासवर्ड, अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ABC तो कुछ नहीं दिख रहा है, एस्ट्रिक साइन दिख रहा है, लेकिन वो कंटेंट जो भी उसको हम एक्सेस कर सकते हैं उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी से। तो ये बटन के अंदर वो कोड लिखा हुआ है, मैसेज बॉक्स के अंदर हमको देखने को मिलेगा। लेट मी क्लिक ऑन दिस, सी दिस ABC, ये टेक्स्ट जो है वो ABC। अभी फ्रेंड्स फॉन्ट प्रॉपर्टी हमने चेंज की थी इसकी, तो इसके अंदर कुछ भी टाइप करेंगे, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ कार, तो ये अलग से हमको देखने को मिल रहा है क्योंकि फॉन्ट इसके हमने चेंज किए हुए। माई कार इज बिग, देखो जैसे ही ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर खत्म हुआ तो कंटेंट नीचे आ गई, मैंने एंटर की प्रेस नहीं की फिर भी नीचे आ गया। तो ये इसलिए क्योंकि उसकी वर्ड रैप प्रॉपर्टी ऑन है, इसको ऑफ कर देते हैं तो ये आगे आगे चला जाएगा। अभी नेक्स्ट नीचे आके मुझे कुछ लिखना है, देखो जैसे ही एंटर की प्रेस की मैंने, मुझे नेक्स्ट लाइन के अंदर कुछ लिखना है तो ये सीधा ये बटन की क्लिक इवेंट एग्जीक्यूट हो गई, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। लेकिन एंटर की नॉट ओनली इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स, कहीं पर भी कुछ रह के हम एंटर की प्रेस करते हैं तो ये बटन की क्लिक इवेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, क्योंकि ये फॉर्म की प्रॉपर्टी हमने सेट की हुई है। एक्सेप्ट बटन ये है, ये डिफॉल्ट बटन है। अभी एक्सेप्ट रिटर्न प्रॉपर्टी ट्रू कर देंगे हम तो इसके अंदर एंटर काम करना चालू कर देगा। लेट मी क्लिक ऑन दिस, और अभी ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। सी दिस, नाउ इट इज वर्किंग। मैं कुछ भी यहाँ पर FAZ रैंडम टेक्स्ट लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। बहुत सारी टेक्स्ट हमने लिख ली। चलो टेक्स्ट लेंथ इसकी चेक करते हैं। 243 कैरेक्टर्स आर देयर। वर्ड रैप मतलब ये आगे जा रहा है, वर्ड रैप निकाल दें हम तो आगे नहीं जाएगा, सीधा ऊपर से नीचे ही आ जाएगा। और अगर मुझे नीचे की टेक्स्ट देखनी है तो मुझे एरो की प्रेस करके ऊपर नीचे जाना पड़ रहा है। और वर्ड रैप निकाल दे तो हम आगे की टेक्स्ट के लिए मुझे एरो की से आगे जाना पड़ रहा है। तो इसकी बजाय चलो स्क्रॉल बार लेके आते हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बोथ स्क्रॉल बार्स आर अवेलेबल नाउ। और ये वर्ड रैप अगर निकाल दे तो नीचे का स्क्रॉल बार चला गया, क्योंकि अभी आगे कुछ है ही नहीं, वर्ड रैप है तो सिर्फ सब नीचे ही है। वर्ड रैप अगर ऑन है तो कंटेंट आगे जाएगा। तो ये सारा बटन्स हमने देख लिया। अभी मेथड्स डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। कट मेथड, चलो ये दिस को सिलेक्ट करके कट करता हूँ मैं, तो वहां से निकल गया। यहाँ पर लाके पेस्ट करते हैं। ये जो कार लिखा हुआ है उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर लाके पेस्ट करते हैं। अपेंड टेक्स्ट करते हैं, अपेंड मतलब एट द एंड। तो देखो लास्ट टेक्स्ट ये थी, इसके पीछे ABC ऐड हो गया। ABC मतलब ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको हमने ऐड किया, ऐसा कोड लिखा था तो वो हो गया। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं से लास्ट टेक्स्ट।
और फिर अपेंड टेक्स्ट करते हैं। तो जो भी लास्ट टेक्स्ट है उसके पीछे नई टेक्स्ट अपेंड हो गई। ये क्लियर? तो पूरा टेक्स्ट बॉक्स क्लियर। लेट मी टाइप समथिंग, लेट मी क्लिक ऑन अनडू। तो लास्ट एक्शन अनडू, दैट्स ऑल। ओके फ्रेंड्स, तो मेथड्स और प्रॉपर्टीज इतनी चीजें हमने डिस्कस कर ली, और बाकी टेक्स्ट बॉक्स की बहुत सारी इवेंट्स भी है। उसमें से 4 इवेंट्स पीपीटी के अंदर थी, उसको ऊपर कुछ कोड करके भी हम देख लेते हैं। चलो फ्रेंड्स, ये जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है कोड का, वो बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हमने किया हुआ है। जैसे बटन की क्लिक इवेंट है, उसके ऊपर डबल क्लिक करते ही वो बटन की क्लिक इवेंट के अंदर हम चले जाते हैं। सेम वे वो उस बटन की डिफॉल्ट इवेंट है, वो क्लिक इवेंट है। हर एक कंट्रोल की कोई ना कोई डिफॉल्ट इवेंट रहती है। वो कैसे मालूम पड़ेगा? किसी भी कंट्रोल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो भी डिफॉल्ट इवेंट है उसके ऊपर हम चले जाएंगे। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स की क्लिक इवेंट है, तो उसको अगर मुझे देखना है तो लेट मी डू, कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करता हूं मैं, और उसकी प्रॉपर्टीज। फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज है, और ये लाइटिंग सिंबल जो है वो है इवेंट। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसकी सारी इवेंट्स देखने को मिलेगी। बहुत सारे इवेंट्स है, और उसमें से 4 के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो एक है माउस ओवर। तो देखो इसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है। अगर ये इसके ऊपर मैं अगर डबल क्लिक करता हूं तो इसकी डिफॉल्ट इवेंट है, उसके अंदर हम जाएंगे। लेकिन ये जो माउस ओवर इवेंट है उसके अंदर मुझे अगर कोड लिखना है तो यहां पर मुझे सिंपली करना है डबल क्लिक। तो txt नॉर्मल माउस ओवर, तो उसके अंदर सिंपल एक मैसेज बॉक्स है और मैसेज टाइप किया हुआ है माउस ओवर इवेंट अको। ये कमेंट के अंदर है, कमेंट निकाल देते हैं। चलो सभी इवेंट जो वो उसका कोड कमेंट में है, कमेंट में से निकाल के देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट बॉक्स जो है उसकी क्लिक इवेंट, उसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है। उसके अंदर कोड लिखा हुआ है दिस इज क्लिक इवेंट ऑफ txt पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। इसकी ये टेक्स्ट बॉक्स जो है उसकी 2 इवेंट एग्जीक्यूट की हुई है। एक तो है माउस ओवर और दूसरी है लॉस्ट फोकस। लॉस्ट फोकस जो वो यहाँ पर दिख नहीं रही है फ्रेंड्स, मिल नहीं रही है मुझे। तो अगर मुझे वो लेके आनी है तो कैसे लेके आएंगे? गो टू द कोड विंडो, यहाँ पर आ गई लॉस्ट फोकस। तो वो कैसे आई? चलो ये नॉर्मल txt नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है, ये txt पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स जो है, देखो जो किसी भी कंट्रोल के अंदर मैं आता हूँ वो यहाँ पर आ जाता है। ये कंट्रोल है और ये उसकी इवेंट है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो उसकी बहुत सारी इवेंट्स जो वो देखने को मिलेगी। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ उसकी लॉस्ट फोकस इवेंट। सी हियर इट इज लॉस्ट फोकस। लेकिन ये पासवर्ड टेक्स्ट बुक्स की लॉस्ट फोकस के अंदर कुछ काम नहीं करना है हमको। इसकी लॉस्ट फोकस के अंदर कोड लिखा हुआ है फोकस इज लॉस्ट। तो चलो ये इसमें से निकाल के पासवर्ड जो है उसकी लॉस्ट फोकस के अंदर हम कोड शिफ्ट कर देते हैं। ओके हर एक इवेंट के लिए कुछ ना कुछ कोड हमने लिखा हुआ है, और अभी इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। फ्रेंड्स, माउस ओवर मतलब माउस उसके ऊपर घुमाना। लॉस्ट फोकस मतलब वो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स है उसमें से फोकस चले जाना। हमने टेक्स्ट चेंज इवेंट जो है वो डिस्कस नहीं किया फ्रेंड्स। ओके मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, उसकी टेक्स्ट चेंज इवेंट। इसके अंदर हमने काम क्या किया हुआ है, नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स जो है उसके अंदर इसकी लेंथ हम प्रिंट करवा रहे हैं।
तो जितनी बार टेक्स्ट चेंज इवेंट एग्जीक्यूट होगा ये कोड एग्जीक्यूट होगा. नाउ लेट अस एग्जीक्यूट एंड चेक दिस. ये चारों को हम डिस्कस करते हैं, 4 इवेंट को. देखो जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके आता हूं, माउस ओवर इवेंट अकर, टैब की प्रेस करता हूं मैं. जैसे ही टैब की प्रेस करूंगा तो कंट्रोल यहां पर चला जा रहा है. यहां पर कुछ टाइप करते हैं और यहां पर लेट मी क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट बॉक्स. तो जैसे ही क्लिक करता हूं फोकस इज लॉस्ट और दिस इज क्लिक इवेंट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स. txt पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स का क्लिक इवेंट एग्जीक्यूट हुआ और इसके अंदर से जैसे ही टैब की, जैसे ही बाहर निकलूंगा तो फोकस निकल गया. और इसकी टेक्स्ट चेंज इवेंट दिस इज, देखो जैसे ही यहां पर कुछ ना कुछ लिखता हूं, यहां पर कुछ कंटेंट मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है टेक्स्ट चेंज इवेंट में, उसकी लेंथ कैलकुलेट करके नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है. तो दिस इज इट फ्रेंड्स. इन दिस सेशन हमने टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की मेथड, प्रॉपर्टीज, इवेंट्स डिस्कस की. इन नेक्स्ट सेशन हम अगला और कंट्रोल लेके आएंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे.